बाबर आज़म और उनकी खराब फ़ॉर्म की जो लव स्टोरी है, ये कोई नई नहीं है, जिसमें अब 1 साल से ज़ायद का वक़्त हो गया है। इसमें कौन ज़िम्मेदार है? क्या बाबर आज़म खुद ज़िम्मेदार हैं या उनके क्रिटिक्स ज़िम्मेदार हैं या उनके पास के लोग ज़िम्मेदार हैं? इस पे हम बाद में आएँगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्रिटिक करूँगा बाबर आज़म खुद को। आई एम अ बिग बिग बाबर आज़म फैन। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ही इज़ वेरी स्किल्ड। अब इन पे प्रेशर है स्ट्राइक रेट का। बट आई थिंक ये बाबर आज़म को खुद समझना चाहिए कि जब बाबर आज़म रन्स कर रहे थे, तो कोई भी उनके रन्स के ऊपर उनको एप्रिशिएट नहीं कर रहा था। उस वक़्त भी लोग, शोएब जट जैसे लोग और भी मज़ीद जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स जो है वो उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर रहे थे। और वही बिल्डअप होते एक काइंड ऑफ नेशनल नैरेटिव बन गया, बल्कि इंटरनेशनल नैरेटिव बन गया। अब तो आई थिंक माइक हेसन ने बीबीएल के लिए भी बाबर आज़म को यही मशवरा दे दिया कि आप अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करें। लेकिन जब बाबर आज़म की अब क्या सिचुएशन है कि ना तो उनका स्ट्राइक रेट रहा है, ना ही उनसे रन्स हो रहे हैं। पहले एटलीस्ट रन्स तो हो रहे थे। तो आई थिंक कि रादर वी ब्लेम हियर एंड देयर, बाबर आज़म को ये चीज़ आई थिंक खुद समझना चाहिए कि जब वो रन्स कर रहे थे तो अवाम ने उनके रन्स को खातिर में नहीं लाए और उनके रन्स पे भी तनकीद की, क्रिटिक्स ने भी की और अवाम ने भी। तो उनके जो टी20 का मसला है वो स्ट्राइक रेट का है ऑफ कोर्स। तो बाबर आज़म को रिसेंटली जितनी भी इनिंग्स आप उठा के देखें, वो बहुत ही उसमें डर के खेल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि दोबारा उनकी 50, 60, 70 तक वो स्कोर करें। जिसको करते वो 30 बॉलों के ऊपर जो है वो 28 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। और अब हालिया दिनों में तो उनसे वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो रोक रहे हैं। तो आई थिंक वो कर भी लेंगे, लेट्स से अनदर 50 करते हैं 45 बॉलों के ऊपर, तो लोग तो फिर भी खुश नहीं होंगे और उनकी टी20 की मार्केट वैल्यू और डाउन होगी। तो व्हाट आई फील एज़ अ क्रिकेट फैन कि बाबर आज़म को चाहिए कि वो स्टार्ट से ही थोड़ा अग्रेसिव हो जाए, क्योंकि आई थिंक अगर अब उनको कभी भी बातें हो रही है कि उनको मौका मिलेगा एशिया कप के अंदर, तो लेट्स बी वेरी फ्रैंक कि उनको एशिया कप में मौका मिलता है और वो फिर वहाँ पर श्रीलंका के अंदर, सॉरी दुबई के अंदर हो रहा है, यूएई की पिचेस होंगी, स्लो पिचेस होंगी, टर्न होगा बॉल, तो वहाँ पे वो दोबारा रोकते खुदा ना खास्ता फिर आउट हो गया, अगर वो टीम में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आउट हो गए तो क्या उनके लिए रह जाएगा? तो आई थिंक वो उनको दिलेर होना चाहिए अपने यहाँ पे इस मौके के ऊपर, क्योंकि ही हैज़ गॉट नथिंग टू लूज़ नाउ। ठीक है? अब कुछ खोने को बचा नहीं है। तो दिलेर हो जाए, जो है 8 बॉलों के ऊपर 17 रन बना के आउट हो जाए। ठीक है? तो आई थिंक लोग इस चीज़ को एप्रिशिएट करेंगे। तो अगर बाबर आज़म को दोबारा मौका मिलता है और वो दोबारा इनिंग को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो आई थिंक उसमें उनको खुदा ना खास्ता दोबारा नाकामी हो सकती है और इस बार अगर उनको नाकामी हुई तो ये एक बहुत बाबर आज़म की एक यंग एज के अंदर टी20 करियर एंडिंग मोमेंट हो सकता है। तो ही हैज़ गॉट द एबिलिटी, बस उनको एजिलिटी चाहिए और आई थिंक जैसे शोएब भाई कहते हैं जीरा चाहिए थोड़ा-सा। तो बाबर आज़म आप प्लीज़ अपने इर्द-गिर्द के लोगों की जो है वो बातें ना सुनें और आप इनिंग बिल्ड करने की बजाय आप बस आप जब भी आपको मौका मिलता है टी20 के अंदर, आप मैदान के अंदर उतरिए और ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ। और बाकी जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, आई एम एक्चुअली पीपल आर नॉट confident on the squad, but I am personally quite confident about the squad, क्योंकि उसमें 2 रीज़न्स हैं। नंबर 1 इज़ साइम अयूब एंड नंबर 2 इज़ नवाज़, हसन नवाज़। बहुत बहुत अरसे बाद ऐसा फिनिशर जो है मोहम्मद हसन नवाज़ की शक्ल में पाकिस्तान को मिला, और ये साइम अयूब और नवाज़ ऐसे प्लेयर हैं, हसन नवाज़ माइंड यू, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपके मैच को बदल सकते हैं। दे आर मैच विनिंग प्लेयर्स। लोग तो तनकीद करते ही रहते हैं। लोगों ने साइम अयूब पे भी तनकीद की है। लोग खुदा ना खास्ता हसन नवाज़ ने ना परफ़ॉर्म किया तो उस पे भी तनकीद करेंगे। लेकिन ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जिसकी वज़ह से आई थिंक वी हैव एन एज। इंडिया को एज था अगर वो लेकर जाते। शुभमन गिल को उन्होंने पिक किया है और उन्होंने, इट्स अ वेरी वेरी बोल्ड मूव कि उन्होंने जायसवाल को ड्रॉप किया है। माइंड यू, जायसवाल को टी20 में ड्रॉप किया है शुभमन गिल। शुभमन Gill is a world class player, but mind you, this is not Test or ODI. He can still do pretty good. But Shiraz, sorry, Jaiswal,
इज वेरी डिस्ट्रक्टिव इन T20s। और उनकी जोड़ी अगर उनका जो अभिषेक शर्मा के साथ लगती है तो इट्स वो आई थिंक वो ऐसा प्लेयर है कि वो 10 ओवर के अंदर वो मैच, बल्कि 8 ओवर के अंदर मैच को वो खत्म कर सकते हैं। तो अगेन आई एम क्वाइट होपफुल फॉर पाकिस्तान, बट अगेन लिटिल स्केची, जो स्केची तो नहीं, आई एम लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द बॉलिंग, क्योंकि हमने देखा है हसन अली इज अ गुड बॉलर, ऑन ऑन पेपर सारे ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ये इनमें से कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कि आखिरी ओवर के अंदर जो है 4-5 रन 6 रन डिफेंड कर सके, आखिरी ओवर में 3 आउट कर दे आके। ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है। स्पिन के अंदर है, हम रोक लेंगे यूएई के अंदर, लेकिन ऐसा पेसर आई थिंक काफ़ी अरसा हो गया। आई थिंक मोहम्मद आमिर या स्टार्टिंग में पीक जो शाहीन था, उसके बाद इट्स बीन ईयर्स, जो कि अरसलान नसीर भाई भी काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी पेस अटैक नहीं है, जो कि हमें एंड से आकर डेथ ओवर्स में बचा सके। वो एक दौर होता था जब वसीम अकरम, वकार यूनुस आई थिंक रिवर्स स्विंग हो रहा था बॉल, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, मुझे अब आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, बट 7 विकेट पाकिस्तान ने ले ली थी साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका वर 3 डाउन एंड दे रिक्वायर्ड 41 अप्रॉक्सिमेटली, और वकार यूनुस आए और पाकिस्तान ने 7 आउट कर दिए, 41 चेज नहीं होने दिया। तो वो जो मैच विनिंग डेथ बॉलिंग थी, आई नो रिवर्स नहीं हो रहा, बट वी आर नॉट डिमांडिंग कि आप 7 आउट कर दें आके 40 रन डिपेंड करते हुए। वो तो अभी आई थिंक ऑन पेपर ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो रिवर्स स्विंग है, ना तो वो स्किल लेवल है। बट एटलीस्ट आपके पास ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप आखिरी 4 ओवर के अंदर आप 40 रन डिफेंड कर सकें। तो वहाँ पर मसला है पाकिस्तान की इस स्क्वाड का। और इट्स नॉट अबाउट द सेलेक्टर्स, क्योंकि आई थिंक ऑन पेपर हमारे पास कोई भी फिलहाल ऐसा टैलेंट नहीं है कि जो ये क्वेश्चन को बराबर कर सके। बट आई एम अगेन वेरी वेरी होपफुल फ्रॉम आवर बैटर्स, इंशाल्लाह। ऑल आईज ऑन हसन नवाज एंड साइम अयूब।